नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों की बेहतरीन खिदमात के लिए उनकी तारीफ करते हुए साबिक MLC प्रदीप शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील गुप्ता और दीगर सीनियर लीडरान ने डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पूंछ, तहसीलदार हवेली और कई दीगर ऑफिसरान को अवाम की हिफाजत और हमवार कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने में उनकी अनथे कोशिशों और फौरी रद्द अमल के एतराफ़ करते हुए उनकी इज़्ज़त अफजाई की। कायदीन ने अफसरों की लगन, नज़म व ज़ब्त और मुअस्सिर अवामी खिदमात की फराहमी, ख़ास तौर पर हाई अलर्ट मुद्दत के दौरान अमन व अमान, लॉजिस्टिक और शहरी मसाइल के इंतज़ाम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तारीफ़ की। इस मौका पर बात करते हुए साबिक़ MLC प्रदीप शर्मा ने इंतज़ामिया की कोशिशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि जिस तरह पूंछ ज़िला के ऑफिसरान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम किया वो लायक तहसीन है। इस दौरान मज़ीद क्या था खास, पेश है एक रिपोर्ट। इसी ऑफिस के अंदर हम यहाँ पर आए क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस गोलाबारी के अंदर जो काम किया है, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया, चाहे वो DC साहब हो, चाहे एडिशनल DC साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे DGPH हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट हो, सभी ने मिलजुल कर यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी 3-4 डिमांडें थी जो हमने रखी आज यहाँ पर, क्योंकि जो लोग जख्मी हो गए, जिनके पास पैसे नहीं, उनकी मदद की जाए। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमने कहा आप रिकमेंड करिए, हम भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता तो हम लोगों की जान बचा सकते थे। जो लोग जख्मी होकर यहाँ से शिफ्ट हुए वो यहाँ पर नहीं जाते। फिर जो लोग एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डेली वेजर जिसने DGP या PH पुलिस के अंदर जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किया, उनको भी पक्का किया जाए, ताकि लोगों को एक हौसला बढ़ता है कि हमने काम किया, उसके बदले में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ इंसाफ किया है। इसलिए हम सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन भी और एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और लोगों को पक्का भी किया जाना चाहिए, और जो लोग जख्मी उनको और रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ। और सबसे जो बड़ी बात है, बैंकर्स की बात यहाँ पर चली थी, उस समय 55,000 बैंकर आएंगे, तो जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों का एक हौसला बढ़ेगा कि अगर कल ऐसी बात होती है, हम अपने घर के अंदर, अपने कम्युनिटी बैंकर के अंदर नीचे जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए लोग अपनी जगह पर डटे रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित किया। ये जो हालात हुए पुंछ में, जो जंग का माहौल बना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमारे 14 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं गुप्ता साहब, हम सब उनकी क़यादत में यहाँ पर आए थे। और हम सब यहाँ पर आए, हमने कोशिश की कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम सम्मानित करें, क्योंकि जंग में जहाँ पर सब लड़ाई जो है पुंछ में लड़ी गई, हमारे 14 लोग यहाँ पर शहीद हो गए। पूरी स्टेट में 17 लोग शहीद हुए, जिसमें 2 जोरी में, 1 उड़ी में, और 14 लोग पुंछ में शहीद हुए। 65 लोग यहाँ पर जख्मी हुए। बहुत से लोगों की जानें तो गई, उनके घर कारोबार भी ख़त्म हो गया। हम आज इस उस माहौल में जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन दिल खोल कर लगी रही, लोगों को रिलीफ जाए, लोगों को जो है अच्छी तरह, लोगों को मतलब किसी को यहाँ से ऐसा नहीं होने दिया कि कोई आदमी घबरा जाए, कुछ है। सब जगह पर ये पहुँच रहे थे। किसी के घर में बोला पड़ता था DC और इनकी टीम वहाँ पर, मैं सोचता हूँ, देखी मैंने खुद, यहाँ कोई मौत हुई वहाँ पर गए, सब जगह पर गए। पर आज वो सब तो अच्छा हो गया, लेकिन आज हम यहाँ पर आए थे, एक हमारी मीटिंग का एक मुद्दा था, हमने डिस्कशन की थी कि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की है तो वो मेडिकल कॉलेज की है। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता, हमारे 14 लोग शहीद हुए हैं, 6 लोग उसमें से जो है वो बच सकते थे। हमारे 65 लोग जो हैं वो दर हुए अलग अलग जगहों पर। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता, वो लोग अमृतसर उनको जाने की, जम्मू जाने की, या रजौरी या सोरा में जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो सकती थी। तो हमने कहा कि आप रिकमेंड करें कि मेडिकल कॉलेज हमें मिला। दूसरा, यहाँ पर बैंकरों की बहुत कमी है, शहर में बैंकर दिए जाएँ। कोई इंडिविजुअल बनाना चाहता है उसको इंडिविजुअल दें, कोई कम्युनिटी बैंकर बनाना चाहता है उनको कम्युनिटी बैंकर दें। हमने ये बात भी की, और ख़ासकर ये बात भी की कि जो हमारे डेली वेजर, जो बिजली के, पानी के, PHE के, खासकर पुलिस के, SP जिन्होंने काम किया है, मैं इससे सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड करके उन लोगों को भी तरफ देख कर उनको पक्का करना चाहिए जिन्होंने इस जंग के माहौल में बहुत बड़ा काम किया। ये चीज़ गुप्ता साहब ने, हम साहब ने कही, तो उन डेली वेजर और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
तो बस ये सब मुद्दे थे और काफ़ी मुद्दे थे जिनके लिए हमारे खासकर जो जख्मी थे उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मदद करे, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत बड़ी कमी है, उनके बारे में सोचा जाए। और जो लोग ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, ज़्यादा जो पाइज हो गए हैं, किसी का बाजू आँख चली गई है, उनको कम से कम एसआरओ में लाकर उनको नौकरी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफ़िज़।